Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, chapter number 18 of part 2, three-dimensional shapes. So what is three-dimensional shapes? So moving with the chapter, what is three-dimensional shapes? Means तीन shapes, एक कोई भी एक shape है. अभी तो हम लोग ने जो नॉर्मल सपोज हमारे पास एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स. अगर वो बॉक्स को देखे जाएंगे तो अगर वो चौकोन बॉक्स होगा तो आपको बॉक्स ऐसा दिखेगा. ये एक बॉक्स हो गया. ये तो इस बॉक्स में अब थ्री डायमेंशनल शेप्स में हमें तीन चीज़ मिलेंगी आपको. वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस. तो ये तीन चीज़ मिलेगी. अब इस बॉक्स में आप देखोगे, अगर ये बॉक्स हमारे पास रहता है तो ये उसका एक साइड का ये एक सिरा हो गया जो हमको ऊपर से दिखता है, अंदर का नहीं, सिर्फ बाहर का. तो ये जो बाहर के हिस्से होते हैं, जो इसका ये बाहर का हिस्सा है, ये ऊपर का ये परत, ये साइड का, ये साइड का, इसके बैक साइड भी एक रहेगा आपको. तो उस तरीके का जो भी रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, जो बाहर का हिस्सा रहेगा वो कहलाएगा फेसेस. और जो इसकी साइड्स रहेंगी, जैसे ये साइड, ये साइड, ये होगा इसका एजेस. और जो इसके पॉइंट्स होंगे जहाँ से ये जॉइंट होते हैं, ये पॉइंट्स, ये हो गए वर्टाइसेस. सो मूविंग टू द एग्जैक्ट एग्जांपल. सपोज आपका एक रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, तो वो हम एक रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है, राइट. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है. तो अगर ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये आपका ऐसे जॉइंट होगा. यहाँ पर ये ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, लेट इट बी. और कौन सा पॉइंट बचा, ये जी, और ये पॉइंट एच. तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है. ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे इसको, एक प्रिज्म. तो यहाँ पर आपके कोई भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म में आपके टोटल वर्टाइसेस होंगे 8 वर्टाइसेस. कितने वर्टाइसेस होंगे, 8 वर्टाइसेस. एजेस कितने होंगे, एजेस आपके होंगे 12. और आपका नेक्स्ट क्या बचा, फेसेस. फेसेस होंगे आपके 6. अब वो क्या होंगे ओवर, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टाइसेस. तो अगर इसके वर्टाइसेस के नेम लिखने बोले, वर्टाइसेस मीन्स ये, तो पॉइंट ए इसका एक वर्टाइस है, पॉइंट बी दूसरा वर्टाइस है, उसी तरह वर्टाइसेस सी, पॉइंट डी, ई, एफ एंड जी, ये सारे पॉइंट्स इसके वर्टाइसेस कहलाएंगे. तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. एंड तो फिर आपका एक और बचा जो एच, जो यहाँ पर है. तो टोटल 8 वर्टाइसेस होंगे. नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट क्या है, एजेस. अब एजेस क्या होंगे, एज. इसके एज क्या हैं, यहाँ पर जो एज है किनारा, साइड ए बी या सेगमेंट ए बी, आप जो भी बोल सकते, ए बी, बी सी, सेगमेंट सी डी, फिर ई डी, ई एफ, एफ एच, ए एच हो गया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एफ ए, फिर ए एच ले लिया, बी सी तो हो गया, उधर से एफ जी, और कौन सा हो जाएगा, जी बी या बी जी, जी डी, और ई एच
काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एक और बचा है कुछ, HC। HC, तो ये EH हो गया, ये HC, ठीक है। उसी तरह फेसेस, फेसेस मीन्स ये ऊपरी हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो सामने दिखेगा, ये ऊपर की तरफ दिखेगा, ये साइड में दिखेगा। तो फेसेस होगा क्वाड्रिलेटरल टाइप, मीन्स ABCH, क्वाड्रिलेटरल टाइप में। बल्कि हम लोग क्वाड्रिलेटर लिखेंगे नहीं, बट फेसेस हम लोग ऐसे बताएंगे। तो ABCH ये एक फेस हो गया, BGCD ये उस तरफ का फेस, उस साइड का फेस कैसा होगा, FGDE, इस तरीके का ये हो गया। ये साइड का ले लिए, ये बाहर का इधर का, वो साइड का। अब ये साइड का भी ले लेते हैं, इस तरफ वाला, AFEH, चारों बाजू ये हो गया। अब नीचे का हिस्सा भी है जो कि ABGH, और नीचे का है तो उसी तरह ऊपर का भी एक हिस्सा आ जाएगा, EHCD। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरीके से 6 फेसेस होंगे एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म के। इसके बाद आता है आपका क्यूब्स, सेकेंड वन। पहले हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म देखा है, क्यूब्स। क्यूब्स मतलब अपना एक डाइस, जो हम लोग डाइस खेलते हैं सांप सीढ़ी के लिए, 1 2 3, उधर पॉइंट बने रहते हैं, इधर रहते हैं 2, तो ये डाइस, ठीक है। ये डाइस क्या होता है, एक तरीके का क्यूब है। अब क्यूब में होता क्या है, जैसे जैसे इसकी लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो रहती है तीनों, इसके जो सब साइड होते हैं सारे साइड इक्वल रहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल मतलब सारी साइड से इसकी इक्वल रहती है, जो सारे इसके एज रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। और सेम ये भी रेक्टेंगुलर की तरह रहता है, मतलब इसके जो फेसेस रहेंगे वो फेस कितने रहेंगे, सेम वैसे ही 6 रहेंगे फेसेस। वर्टाइसेस आपके कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। और एजेस कितने रहेंगे, एजेस आपके 12 रहेंगे। बस इसका फ़र्क कितना है, जो रेक्टेंगल था उसमें लेंथ और ब्रेथ में मीन्स डिफरेंस था, ये लंबाई चौड़ाई में, लेकिन इसके अंदर ये सारे साइड सब इक्वल रहेंगे। अगर ये एक 6 सेंटीमीटर का है तो सारे एजेस उसके 6 सेंटीमीटर के होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल कैसे, तो ये ट्रायंगल प्रिज्म कैसे रहता है, सपोज ये ट्रायंगल रहता है आपका, तो ये ट्रायंगुलर लीड अगर आपका रहता तो ये कैसे रहता, आपकी ये साइड इससे जाके मिलती, मीन्स ये ट्रायंगल के शेप में आपको अगर कुछ रहता है, एक तरीके का बॉक्स रहता तो ये ट्रायंगल के शेप में रहता। तो ये भी, इसमें भी तीनों चीज़ रहेंगी, आपकी फेसेस रहेंगे, आपके एजेस रहेंगे, आपके वर्टाइसेस रहेंगे, बट इसके नंबर्स अलग अलग रहेंगे। अब फेसेस कितने होंगे, सपोज ये ट्रायंगल है तो इसका बाहरी हिस्सा एक इस तरफ हो गया, एक उस तरफ, 2 ट्रायंगल का, एक ऐसा एक ऐसा, तो ये 2 और 2 4, और एक नीचे के हिस्सा जो हो गया 5, मतलब आपके फेसेस इसमें रहेंगे 5। और नंबर ऑफ एजेस तो 1 2 3 4 5 6, मीन्स आपके ये वर्टाइसेस हो गए 6।
और अगर आप एजेस देखेंगे, एज कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो एजेस होंगे 9। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के नंबर ऑफ फेसेस 5, एजेस 9, वर्टाइसेस 6। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर्स। क्या है, सिलेंडर्स। अब सिलेंडर्स क्या होता है, एक नॉर्मल तरीके की, जैसे टांकी की तरह एक पाइप, सपोज एक पाइप की तरह, ये हो गया आपका एक सिलेंडर। यहाँ पर आपका ये ऊपर वाला एक क्या होगा, ये होगा फेस, ये भी एक फेस है जो दिखता है, और ये पूरा राउंड रहता है, एक पाइप की तरह पूरा राउंड। तो ये क्या होगा, आपका कर्व्ड फेस होगा। ये क्या है आपका, कर्व्ड फेस, क्योंकि इसमें कहीं एक पॉइंट नहीं है, मीन्स आपका नो वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स नहीं होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे सर्कुलर फेस। जो ऊपर वाला है ये होगा सर्कुलर फेस, ये होगा कर्व्ड फेस, ये भी एक सर्कुलर फेस है। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर्कुलर एज, सर्कुलर एज। तो एक सिलेंडर में 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस, एक कर्व्ड फेस रहता है और 2 फ्लैट सर्कुलर फेस। ये कर्व्ड मतलब पूरा गोल घुमा, ये पेन की तरह, ये पूरा कर्व्ड है। और जो ये ऊपर का हिस्सा ये आपका सर्कुलर फेस हो गया, यहाँ पर भी आपका ये सर्कुलर फेस हो गया। मीन्स 2 सर्कुलर फेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है। इसमें इतना ही रहता है, नो एज नो वर्टेक्स। एज होता है तो वो होता है सर्कुलर एज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंडर्स। नेक्स्ट इसमें होता है पिरामिड्स। अब पिरामिड्स क्या होता है, पिरामिड्स एक तरीके के आपने देखा रहेगा, इजिप्ट में जैसे पुराने ज़माने में वो पिरामिड्स रहते हैं, जैसे ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं, बट ये चारों तरफ से जैसे पहाड़ की तरह वो होते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं, इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं। ये आपका बेस होता है। तो इस तरीके से एक ऐसा शेप जो रहता है वो होता है पिरामिड्स। अब पिरामिड्स में सबसे पहला टाइप आपका आता है क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स। कौन सा, क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स। ये पिरामिड्स कैसे होते हैं, मीन्स ये पिरामिड का शेप कैसा रहता है। इसमें सबसे पहले आपका बेस रहता है, जैसे इसमें ये बना रहे, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप में शेप बना रहेगा, जहाँ से ये सब आपको एज एक पकड़ेगी। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेंगल पिरामिड, क्वाड्रेंगल पिरामिड क्या मीन्स, ये तो रहता है ट्रायंगल की तरह, बट इसका बेस जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल की तरह है। इसका बेस जो आप देखोगे 4 साइड की तरह है, क्वाड्रिलेटरल्स की तरह है। तो इसके लिए ये होता है क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स। और उसी तरह अगर आपका बेस सपोज ट्रायंगल की तरह हो, सपोज ये ट्रायंगल है, ये नीचे का बेस है, अगर ये ऐसे बना है, पिरामिड आपका ऐसे बना है, इस बेस से बना है, तो नीचे का अगर वो ट्रायंगल है तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड्स, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड्स।
तो इस तरीके के दो टाइप है, क्वाड्रेंगुलर नीचे ये, और नीचे अगर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड्स। अभी क्वाड्रेंगल पिरामिड्स के टोटल फेसेस कितने होते हैं? इसमें टोटल फेसेस कितने हैं? एक साइड, 2, 3, 4 और एक नीचे का। टोटल फेसेस हैं इसके 5। और इसके टोटल एजेस कितने हैं? एजेस मीन्स लाइन्स, 1, 2, 3, 4, नीचे के 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसके होते हैं टोटल 8। और उसी तरह वर्टाइसेस कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो वर्टाइसेस होते हैं 5। और ठीक उसी तरह ट्रायंगुलर पिरामिड्स के अगर आप फेसेस देखने जाओगे तो इसके फेसेस कितने होते हैं? आपके ट्रायंगुलर पिरामिड के नीचे का 1, ये साइड का 2, 3 और एक 4। तो आपके फेसेस होंगे 4। और वर्टाइसेस 1, 2, 3, 4। वर्टाइसेस आर 4। और क्या बचा? एजेस। तो एज कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एजेस होते हैं 6। तो ये हो गया क्वाड्रेंगुलर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड्स। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कोन्स। कोन्स क्या होता है? कोन्स आपने देखा होगा, जिस तरीके का एक आइसक्रीम का कोन होता है, ऊपर से ऐसा कोन और नीचे ये पिघला, या तो कोन है ऐसा आइसक्रीम का कोन देखा होगा। तो ये होता है कोन आपका। अब कोन में क्या होता है? इसका जो टिप होता है, ऊपर का टिप मीन्स सबसे ऊपर का जो टॉप, ये इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। और ये जो बीच का सरफेस रहता है, जो गोल घूमता है, इतना हिस्सा ये आपस में गोल घूमता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड फेस। ये फेस है इसका, बट ये कैसा है? कर्व्ड है, पूरा गोल घुमा, इस तरीके से कर्व्ड है पूरा। तो ये हो गया कर्व्ड फेस। और जो नीचे का हिस्सा रहता है, जैसे ये फ्लैट है, ये हिस्सा है, अगर ये कहीं ज़मीन पे रखा रहेगा तो ये फ्लैट रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर फ्लैट फेस। सर्कुलर फ्लैट फेस, ये भी एक तरीके का फेस है, बट सर्कल में है और वो फ्लैट है। उसके बाद और ये जो रहेगा, ये इसका रहेगा सर्कुलर एज, ये राउंड, सिर्फ ये एज जो है सर्कुलर एज कहेंगे। तो ये हो गया आपका कोन। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्फीयर्स। स्फीयर्स क्या होता है? एकदम सिंपल है, आपने क्रिकेट का बॉल देखा होगा फुल, ये होगा स्फीयर्स, जो पूरा तरीके से, हर तरीके से पूरा राउंड रहता है, वो होता है स्फीयर्स। तो स्फीयर्स में नो वर्टाइसेस नो एजेस, कोई भी एज नहीं रहता है, कोई भी वर्टाइसेस नहीं रहता, उसका सिर्फ एक ही हिस्सा रहता है जो कर्व्ड होता है पूरा, वो कर्व्ड फेस, सिर्फ वन कर्व्ड फेस रहता है एक उसका, वो होता है स्फीयर्स। तो इस चैप्टर में इतना ही था। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। आपका इसमें सबसे पहला था रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है वो देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट था इसमें क्यूब्स, जो एक डाइस की तरह होता है। और थर्ड वन होता है, इसके बाद हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म देखा। और उसके बाद एक नेक्स्ट था आपका सिलेंडर। तो ये चार डायमेंशनल फिगर्स थे,
फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आया पिरामिड्स, जिसके अंदर आपके दो पार्ट हो गए पिरामिड्स में। एक आपका क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स था, पिरामिड्स, और दूसरा आपका ट्रायंगुलर पिरामिड्स। तो पिरामिड्स में दो टाइप आपके हो गए। नेक्स्ट आपका हो गया कोन्स, और नेक्स्ट आपका लास्ट में स्फीयर्स। तो इसके एजेस, वर्टाइसेस, साइड्स, ये सब हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। मीन्स इसके अंदर 3 चीज़ें आपको सब में मिलेगी, 3 में से एक तो मिलेगी आपको। जैसे एज हो गए इसके वर्टाइसेस हो गए, या तो फेसेस। तो ये तीनों चीज़ जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर्स शेप्स के रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।